जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एकाइनस। एकाइनस को सी अर्चिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं कि ये एकाइनस जो है फाइलम एकाइनोडर्मिटा का एनिमल है। एकाइनोडर्मिटा में इसमें क्यों रखा गया है कि इसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है कि इसमें सीलोमेट होते हैं, 5 रेडियल सिमेट्रीज में प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट पाया जाता है, इसमें हेड एब्सेंट होता है, इसमें एम्ब्रियोलिकल ग्रूव जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं और इनमें लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीट के द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसकी क्लास है एकाइनॉइडिया। एकाइनॉइडिया में एनिमल जो होते हैं उनमें आर्म्स जो होती है एब्सेंट होती है। एरिस्टोटल लाल्टेन जो होते हैं इनमें ये होते हैं, इनमें एक तरह से मैसिकेटरी ऑर्गन, ठीक है, कि ये इनमें पाए जाते हैं। और इनमें स्केलेटन में जो होते हैं मूवेबल स्पाइन और 3 जॉज वाले पेडिसिलरीज जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। अब देखिए इसका ऑर्डर है डाइडी मेटाडॉइडिया। डाइडी मेटाडॉइडिया में एनिमल जो होते हैं उनमें जो जॉइंट जो एम्ब्रियोलिकल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं एबोरल सरफेस पर होती है और सेंट्रल एनस इसमें पाई जाती है। इसका जीनस होता है एकाइनस और स्पीशीज है इसकी एस्क्यूलेंटस। ओके, अब देखिए इसका देखते हैं अपन हैबिट एंड हैबिटेट कि इसको एकाइनस को है सी अर्चिन के नाम से इसको जाना जाता है। सी वाटर में पाया जाता है ये, और ये इंटरटाइडल जोन से जो है 5000 मीटर की गहराई तक ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है रेतीले जो सरफेस होती है ना उस पर भी ये पाया जाता है, समुद्र में भी रहता है, दोनों प्रकार की सरफेस पर ये पाया जाता है। इसमें लोकोमोशन जो होता है ना वो किसके द्वारा, ट्यूब फीट के द्वारा होता है। स्पाइंस जो प्रेजेंट होते हैं ना इसकी बॉडी पर उनकी सहायता से भी ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बॉडी कैसी होती है, इसकी हार्ड होती है, इसके जो मूवेबल स्पाइंस जो होते हैं वो इसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो पोलर बॉडी होती है साइड से, मतलब ये जो है 5 एंगल्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओरल सरफेस होती है, एबोरल सरफेस, दोनों इसमें प्रेजेंट पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ओरल सरफेस जो होती है, ओरल सरफेस जो होती है वो इसमें जो होती है इसकी जो फ्लैट सरफेस जो होती है ना वो क्या कहलाती है, ओरल सरफेस कहलाती है। और इसके सेंटर में जो होता है एक अपर्चर प्रेजेंट होता है और उस अपर्चर को क्या कहते हैं, माउथ उसको कहा जाता है। इसमें माउथ जो होता है उसके चारों जो ओर जो होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिस्टोम इसको कहा जाता है। और इसमें जो इसका माउथ होता है ना उससे इसमें है ना 5 जो है ना वाइट कैल्शियम युक्त टीथ जो होते हैं वो उसमें से बाहर निकले हुए अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस जो होती है ये ओरल सरफेस के अपोजिट साइड पर प्रेजेंट होती है ये, और इसके सेंट्रल में जो होती है एनस प्रेजेंट होती है और एनस के पास में इसमें मैड्रिपोराइट जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। जैसे अपन ने स्टारफिश में पढ़ा था ना कि उसमें मैड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, मैड्रिपोराइट जो होता है पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो एनस रीजन होता है ना वो एनस अपर्चर जो होता है, एनल अपर्चर जो होता है ना उसके चारों ओर जो होता है एक लेदरी रीजन जो होता है ना प्रेजेंट होता है और उसको क्या कहा जाता है, पेरीप्लॉक्ट उसको कहा जाता है। ये देखिए अपन को एकाइनस का, ये देखिए आपको, आपने लैब में भी इसको देखा हुआ है, अपने लैब में स्पॉट है बेटा, तो आपने इसको देख रखा होगा, फर्स्ट ईयर में देखा होगा आपने। एकाइनस जो होता है ये देखिए इस प्रकार का इसकी स्ट्रक्चर होता है कि इसकी ये पूरी बॉडी पर ये जो है इसके ये देखिए स्पाइंस जो होते हैं निकले हुए प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें बीच में सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये इसका ओरल साइड, ठीक है, 2 सरफेस होती है ना, तो ऊपर वाली ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस, यहाँ पर इसमें ओरल टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं। यहाँ पर इसमें 5 ये टीथ दिख रहे हैं आपको, टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं और इसमें ये ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा इसमें लोकोमोशन किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें स्पाइंस प्रेजेंट होती है कि एकाइनस जो होता है ना उसका मेन कैरेक्टर होता है कि इसकी पूरी बॉडी पर केवल इसके एक तो कौन कौन से रीजन, पेरिस्टोम माउथ व ओरल प्रेजेंट होता है ना वो, और पेरियोप्ट, यहाँ पर इन दोनों रीजन को छोड़कर इसकी पूरी बॉडी पर स्पाइंस जो होते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पाइंस जो होती हैं थोड़ी सी सॉलिड होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, इसमें ग्रूव प्रेजेंट होती है और कैल्शियमी अपेंडिजेस जो होते हैं इसके अंदर पाए
जाते हैं, ठीक है। और जो लार्ज स्पाइन्स होती हैं उनके चारों तरफ जो स्मॉल स्पाइन्स होती है ना वो ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, मूवेबल होती हैं ये, और ये बॉल और सैकेट जॉइंट होता है ना उसके द्वारा ये जुड़ी हुई पाई जाती है बॉडी से, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखें, अगर काइनस का इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो इसमें अभी बताया था आपको एरिस्टोटल लार्टेंस जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। ये क्या होती हैं कि ये जो होती हैं एक प्रकार से ये इनका जो मैसिकेटरी एपेटस होती है ना वो प्रेजेंट होती है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से ये रिलेटेड होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको इनका जो इन्वेंटर है ना कि जिसने इनकी खोज की थी उसके नाम के साथ साथ इसकी जो शेप होती है ना वो पहले प्राचीन में क्या होता था कि यूनान में जहाज के में जो लालटेन रखी जाती थी ना उसके समान इसकी शेप पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे एरिस्टोटल लालटेन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अपेटस होते हैं ये क्या करते हैं कि माउथ को चारों ओर से क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं, मतलब चारों तरफ से माउथ को घेरे हुए पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब इसमें जो इसकी काइनस की शेल प्रेजेंट होती है, इसमें शेल के पास में इसमें क्या होता है कि पेरिस्टोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेरिस्टोम होता है जो माउथ को कवर करता है, उसमें इनर साइड पर जो होते हैं इसमें 5 जो होते हैं प्रोजेक्शन जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या कहता है, उनको ऑरिकल्स उनको कहा जाता है, ठीक है। ये ऑरिकल्स जो होते हैं जो इसका एम्ब्रोलिकल रीजन होता है ना उसके सामने जो होते हैं पाए जाते हैं, समझ में आ गया ना कि इसका एम्ब्रोलिकल रीजन जो होता है उसके सामने पाए जाते हैं, और ये उल्टा पिरामिड जो होता है ना उसके समान स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, और ये जो है माउथ में कैसे दिखते हैं, उभरे हुए, कोई चीज़ उभरी हुई दिखती है ना तो उभरे हुए दिखते हैं, जिससे कि इसमें अपन को 5 टीथ जो होते हैं ना इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो है एपेटस जो होता है वो इसमें कैलकेरियस प्लेट्स का बना हुआ होता है, और इन प्लेट्स को क्या कहते हैं, पिरामिड्स या एल्वुलाई इनको कहा जाता है, समझ में आ गया। इनमें जो होती है जो ट्रांसफर मसल फाइबर्स जो होते हैं ये इनमें रेडियल अरेंज रहते हैं, और ये इनकी जो एल्वुलाई होती है उनको सेपरेट करने का काम करते हैं, और ये इसके कारण कैसे दिखाई देती है, वी शेप जो है दिखाई देती है। इसमें एल्वुलाई जो होती है ना वो 2 हेमिस्फीयर की बनी हुई होती है, और ये दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं ना एक सूचर के द्वारा जो होते हैं ना वो आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एल्वुलाई किसके रूप में फंक्शन करती है कि एल्वुलाई जो होती है ना टीथ के जो है कि एक तरह से स्केलेटन का कार्य करती है, समझ में आ गया कि दांत के लिए क्या करती है, स्केलेटन का कार्य करती है ये, ठीक है। अब इसका जो ओरल पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और इसके माउथ से जो है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की जो मसल्स होती है ना, प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं ये इसके अंदर पाई जाती हैं, जो इनके द्वारा ये क्या करता है कि जो ये एपेटस होता है ना इसको माउथ से बाहर निकाला जा सकता है और अंदर इसको खींचा जा सकता है। मतलब ये इसकी जो प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होती है ना एक तरह से क्या करती हैं, इनके टीथ को खुलने में, ओपन होने में और क्लोज होने में ये हेल्प करती हैं या उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखती हैं, ठीक है। ये देखिए आपको इसका स्ट्रक्चर जो है अपन को इसका अगर अपन देखें एरिस्टोटल लार्टेन का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए इसके दोनों साइड पर ये जो होती है मसल्स, ये इसमें रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं, ये इसमें यहाँ पर ये प्रोटेक्टर मसल्स प्रेजेंट है जिसके के द्वारा इसको खोलना और बंद किया जा सकता है। ये इसमें ऑरिकल जो ग्रुप, ये देखिए इसमें ये ऑरिकल जो होती है इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इसका जो ये एरिस्टोटल लार्टेन जो होता है इसमें मसल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, कितने प्रकार की मसल्स जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती है, कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो इसमें देखिए एक तो पाई जाती है इसमें 5 जो होती हैं 5 पेयर जो होती हैं इसके अंदर प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्टर मसल्स क्या करती हैं कि इसका जो मैसिकेटरी एपेटस है ना उसको माउथ से बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे कि इसके टीथ क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। 5 पेयर जो होती हैं इसमें रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं। रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं ना वो इसके एल्वुलाई की लोअर सरफेस जो होती है ना उनसे अटैच पाई जाती है, जिससे कि इसको वापस अंदर खींचा
जा सकता है कि प्रोटेक्टर मसल्स द्वारा तो बाहर निकाला जा सकता है और रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा उसको अंदर खींचा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि इसका पूरा मैसिकेटरी एपेटस जो होता है ना, वो इसके एक तरह से साइनस जो होता है ना, ओरल साइनस, इसके अंदर वो बंद रहता है और पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है वो इसकी विसरल जो कैविटी होती है उससे ये सेपरेट रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कि इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों जो होते हैं वो इसकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, कि इसमें मेनली जो क्या होता है कि जैसे बॉडी में 10 जो होते हैं इसमें स्मॉल है ना, होलो गिल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये गिल्स क्या करते हैं कि इसके माउथ को कवर्ड रखते हैं और इसकी जो एरिस्टोटल लार्टेन होती है ना, उसके भी एपेक्स पर जो होते हैं ना, इसमें 5 डेंटल सैक्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं कि इंटरनल गिल की तरह ही फंक्शन करते हैं। इसके जो कौन डेंटल सैक, कि डेंटल सैक जो होते हैं ना वो इंटरनल गिल की तरह फंक्शन करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये कि ये ऑक्सीजन को लेते हैं, पेरीविसरल कैविटी है उसको ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं और इसमें ट्यूफिड और साइनस जो होते हैं ना वो भी इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर अपन देखें तो इसमें काइनस में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं ना वो इसके अंदर सेपरेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन इसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन जो होता है ना इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें बॉडी की जो एबोरल पार्ट होता है ना, एबोरल पार्ट में इसमें क्या होता है 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये मतलब हाँ कि 5 बड़े लोब के रूप में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद कैसे होते हैं, बड़े हो जाते हैं और फीमेल में क्या होते हैं कि जो मैच्योर ओवरी के रूप में जो है ये दिखाई देते हैं और जो मैच्योर टेस्टिस होती है ना वो वाइट कलर की होती है और ओवरी कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब इसमें जो गोनोडक्ट होती है वो एबोरल सरफेस पर एक स्मॉल गोनोडक्ट में वो कंटिन्यूस रहती है और एपिकल सिस्टम की जो इसकी जेनाइटल प्लेट होती है ना वो उससे वो एक जेनाइटल अपर्चर से के द्वारा वो बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आगे, ठीक है, कि ये है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स ये आपके एकाइनस जो है ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको।